हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और पूरा एनर्जी साथ होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन के घटक। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इसमें? भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक, भोजन के घटक, फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, भोजन के घटक के अंदर कौन कौन सा आया था हमने? कौन सा क्या चीज पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमें भोजन के घटक। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, जो इस चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक, यानी फूड कंपाउंड्स। क्या? फूड कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर आ रहा था क्या? देखिए, भोजन के कुछ तत्व होते हैं, लेकिन कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना? भोजन के कुछ तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के बाद विटामिन, विटामिन, विटामिन के बाद खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, और जो इसके लास्ट में कौन सा था? जल। लास्ट में कौन सा? आ, भोजन के घटक। भोजन, भोजन घटक मतलब कि भोजन क्या होता है? हमें जो ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, जो भोजन क्या होता है? जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर क्या होता है? अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, वो संतुलित नहीं रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी हम काम करना चाहें, मतलब भोजन रहे, एनर्जी रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं, और एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को मतलब आप कुछ भी कीजिए, और आपके साथ अगर आप मतलब आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं है, तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? चावल, दाल, रोटी, फल से हमें तो ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, एक होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? जो हमें क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? हम्म? मतलब मतलब टूटे फूटे कार्यों में क्या आता है? वो मदद करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर जो होता है, काफी मतलब कि मतलब लाभदायक वगैरह होता है। हम्म। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने में, और क्या करता है? हमारा अगर टूटे फूटे कार्यों में क्या होता है? वो मतलब रिपेयरिंग काम करता है, मतलब मरम्मत का काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टूट फूट जा रहा है, मतलब कि एक्सीडेंट में बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो क्या होता है? कट लग जाता है, या फिर बोलते हैं ना छिला गया है। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं उसको? छिला गया है। तो एक मतलब कि किस चीज में काम करता है? ये जो प्रोटीन होता है वो उसे टूट फूट की मरम्मत में कार्य करता है। ठीक है, जो कि इसका स्रोत है क्या होगा? मतलब दाल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक है वसा। ठीक है, वसा क्या होता है? जो कि हमारे शरीर में गर्मी और मतलब गर्मी के साथ साथ मतलब ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। ठीक है, वो किससे मिलेगा हमको? वसा में इसका होता है फैट, मतलब मोटापा थोड़ा हो जाता है यहाँ पे, जो कि चर्बी वगैरह हो जाता है, बोलते हैं ना कि चर्बी हो गया, तो किसमें आता है? फैट में आता है। ठीक है, जो कि फैट होता है वो क्या होता है? वो किसमें मिलता है? इसका स्रोत क्या है? ये इसका स्रोत है घी। घी हो गया। ठीक है, और तेल हो गया, और क्या हो गया आपका? और एक और क्या हो गया? घी हो गया, मक्खन हो गया, और सरसों तेल हो गया। मतलब ये भी मतलब ऑयली फूड हो गया, मतलब। ठीक है, ये सब ऑयली फूड हो गया। ठीक है, और एक है विटामिन। विटामिन क्या होता है? ठीक है, विटामिन एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में क्या करता है? मतलब रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को क्या होता है? स्वस्थ रखने और अन्य रोगों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, इसके भी कितने पार्ट होते हैं? इसके पार्ट होते हैं पांच, मतलब 6 पार्ट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड और विटामिन के। ठीक है, ये जो विटामिन ए होता है आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है, और जो विटामिन डी होता है वो किसके लिए होता है? ऊर्जा और ताकत देने के लिए होता है। ठीक है, और जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है? रोग मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके लिए उसका स्रोत क्या होता है जी? उसका स्रोत होता है क्या बोलते हैं, मतलब उससे खट्टा चीज खा सकते हैं। नींबू हो गया, संतरा हो गया, और यहाँ पे एक आंवला हो गया। ठीक है, और विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी डी जो होता है वो क्या होता है?
विटामिन डी। ठीक है, देखिए जो विटामिन डी होता है वो किसके लिए होता है, हड्डियों और दांतों के लिए काफी फायदेमंद, मतलब फायदेमंद होता है, मतलब उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन डी ये हमें किससे मिलेगा, विटामिन डी, जो विटामिन डी है वो किससे मिलेगा, धूप से मिलेगा, या फिर धूप से मिलेगा और दूध से मिलेगा। ठीक है, और एटी से एक्सेट्रा और बहुत मतलब कुछ हो सकता है। ठीक है, और एक बता रहे हैं यहाँ पे, और विटामिन ई जो क्या था, त्वचा और कोशिकाओं के लिए होता है, त्वचा और कोशिकाओं के लिए होता है, मतलब काफी फायदेमंद होता है विटामिन ई। ठीक है, और यहाँ पे जो कि विटामिन के है वो क्या होता है, खून को जमाने में काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, और लास्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, ये खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट। क्या है, मिनरल सॉल्ट। चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं, इस टॉपिक मतलब इसके अंदर क्या होता है, और कुछ सीखने का और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम उम्मीद करता है पूरा मतलब कि इसको हम टॉपिक को कंप्लीट कर दें और आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और चलिए उस टॉपिक को हम यहाँ पे लिखते हैं और अब देखते हैं क्या होता है, काफी यूज करते हैं। खनिज लवण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट मिनरल यानी मिनरल सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं जी इसको, मिनरल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मिनरल सॉल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल सॉल्ट। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, MINERAL सॉल्ट, SALT। ठीक है, मिनरल सॉल्ट क्या बोलते हैं इसको, मिनरल सॉल्ट। खनिज लवण, देखिए खनिज लवण ये होता है जो, खनिज लवण एक क्या होता है, खनिज लवण एक पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि विकास, वृद्धि विकास और हमारे शरीर को मजबूती बनाने में काफी मतलब ये योगदान होता है इसका, किसका, खनिज लवण का। ठीक है, किसका, खनिज लवण का। हमारे शरीर में क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब किसका योगदान रहता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर की वृद्धि करना, हमारे शरीर का वृद्धि करना। देखिए खनिज लवण, खनिज लवण वे पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे, जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि विकास, वृद्धि विकास। ठीक है, वृद्धि विकास। ठीक है, हड्डियों के लिए, मतलब हड्डियों की, ठीक है, वृद्धि विकास और हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती। ठीक है, क्या चीज, हड्डियों की मजबूती और खून बनाने में, खून बनाने, खून, खून बनाने और शरीर को सही, सही कार्य करने के लिए, आप सही कार्य करने के लिए सहायक होता है, सहायक होता है। खनिज लवण वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती और खून बनाने और शरीर को सही कार्य करने के लिए
सहायक होता है। सहायक मतलब सही कार्य करने के लिए सहायक होता है। खून बनाने और देखिए हड्डी की मजबूती, यहाँ पे और हटा देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। खून बनाने, देखिए क्या कर रहा है, खनिज लवण वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, हड्डियों की मजबूती, खून बनाने और शरीर को सही कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आवश्यक, आवश्यक होते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज लवण। ठीक है, इसके भी पार्ट होते हैं, इसके मुख्य पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, इसके मुख्य पार्ट होते हैं। इसके इसके मुख्य मतलब मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, भाग होते हैं। ठीक है, इतना तो लिख ली। ठीक है, इसके मुख्य भी भाग होते हैं। कौन कौन होता है, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयरन, आयरन। और कौन सा होता है, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, इसके भी देखिए, एक बार देखिए तो यहाँ पे। ठीक है, खनिज लवण एक ऐसा पोषक तत्व, खनिज लवण वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, हड्डियों की मजबूती, खून बनाने और शरीर को सही कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसका आवश्यक होता है। इसके क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं जी, इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन। ठीक है, चलिए अब कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम क्या चीज होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, कैल्शियम। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ पे मतलब इसको रोक के आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आपको हम और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, चलिए ओके। चलिए अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और इसको लिखते हैं कैल्शियम को। ठीक है, किसको लिखते हैं, कैल्शियम को। कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्या होता है, वो हमारे हड्डियों और दांतों की मजबूती को बनाता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, जो हमारी जो है ये हड्डी है, इसको एक बात आपको पता है, जब हम लोग का अगर कोई पैर मतलब जो फुट होता है, मतलब हमारे लोग का पैर होता है, मतलब कि हमारे शरीर का कोई भी मतलब हड्डी से पार्ट होता है, मतलब हड्डी से रिलेटेड पार्ट होता है, मतलब हिस्सा होता है, भाग होता है। तो क्या होता है, हम लोग ज्यादा कैल्शियम का यूज करते हैं ना जी। कहते हैं ना कि जैसे कि किसी का मतलब कि फ्रैक्चर हुआ है कुछ, तो कहते हैं कि हमको इसे चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मेडिकल जाते हैं, क्या करते हैं, कैल्शियम चाहिए। तो इसी कैल्शियम की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हड्डी, हड्डी यो और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। क्या करता है, मजबूत बनाता है। क्या करता है, हड्डी, यहाँ पे देखिए, हड्डियों और दांतों क्या करता है, मजबूत बनाता है। ये हमको किससे मिलेगा, इसका स्रोत क्या है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना जी, क्या हमको इसका मतलब स्रोत चाहिए। ठीक है, ये हमको मिला कहाँ से। हाँ, जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं, तो हम जाते हैं मार्केट से, तो मार्केट से जाकर सब्जी लाते हैं, फिर पूछते हैं ना कि आप सब्जी कहाँ से लाए हैं, किसके घर से लाए हैं, किसके दुकान से लाए हैं और कहाँ से लाए हैं। मतलब उसका जो कि अस्थायी लोकेशन क्या होता है, जब होता है ना कि आधार कार्ड। ठीक है, ये किस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति कौन है, पूरा उसका पूरा मतलब उसका डिटेल निकालते हैं ना जी। इसी को हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, इसी को हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमको स्रोत मतलब होता है कि मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है।
ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, तो इसका स्रोत क्या होगा, दूध दही पनीर। क्या होगा, दूध दही, सॉरी, दूध, अच्छा, हाँ, दूध दही पनीर, किसमें मिलेगा जी, दूध दही और पनीर में। ठीक है, क्या मिलेगा, कैल्शियम। स्रोत दूध दही दही पनीर, दूध दही पनीर। ठीक है, ये सब मतलब ईटीसी इत्यादि मतलब हो सकता है। ठीक है, इतना हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, पोटेशियम। क्या है जी हमारा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो होता है मांसपेशियों और नसों की काम कर मतलब काम में मदद करता है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, मतलब मांसपेशियों और नसों के काम में वो मतलब काम करता है। ठीक है, सही कार्य करने के लिए मदद मतलब काम करता है। ठीक है, चलिए, पोटेशियम को लिखा है यहाँ पे, हाँ, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम पोटेशियम वो होता है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों, क्या है ये, बोलता है ना जी, बॉडी, कहते हैं ना, ये क्या है, मांसपेशी है। क्या है, जो देखिए मांसपेशी क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो मांस होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, मांसपेशी बोलते हैं, ये बोलते हैं ना जी। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मांसपेशी है। ठीक है, और यहाँ पे जो बोलता है ना कि यहाँ पे जो कि ये जांग वगैरह होता है, बोलते हैं ना, ये भी ये मांसपेशी आई है। ठीक है, जहाँ सबसे ज्यादा मांस पाया जाता है उसको मांसपेशी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, मांसपेशी है। और नसों, जो कि हमारे जो ये मतलब कि हम लोग घर में जो ये वायर लगा होता है ना जी, इलेक्ट्रिक वाला जो वायर लगा होता है, और वही वायर हमारे शरीर में लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो कि हमारे पास ये क्या है, डाटा केबल है ना जी, ये डाटा केबल, इसके अंदर तो वायर लगा हुआ है, लेकिन इसका नस कौन सा है, ये वायर है। ठीक है, लेकिन हमारा वायर कौन सा है, नस है। ठीक है, लेकिन कौन सा नस कहाँ गया है कोई पता नहीं। ठीक है, क्या है, वही है। पोटेशियम वे मतलब क्या होता है, वे तत्व होते हैं। पोटेशियम क्या होते हैं, वो पोटेशियम वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो हमारे क्या है, जो हमारे शरीर के शरीर के मांसपेशियां 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 और नसों को सही काम करने में मदद करता है। सही नसों को सही सही कार्य करने में मदद करता है। क्या कहलाता है, पोटेशियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेशियम कहलाता है। देखिए, पोटेशियम वे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के मांसपेशियां, क्या होता है, मांसपेशियां। ठीक है, मांसपेशियां और नसों को सही कार्य करने में मदद करता है, सही कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, ये का मतलब कौन करता है, पोटेशियम। ठीक है, कौन करता है जी, पोटेशियम। अभी बताइए, अगर इस नस को हम मतलब इस फिंगर के नस को हटा करके मतलब इस नस को हटा करके हम दूसरे अगर नस में लगा दें, दूसरे अंग में लगा दें, ठीक है, तो हमको काम करना है इसको, तो काम करेगा ये। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, जब गड़बड़ हो जाएगा तो हम करना चाहे कुछ और हो जाएगा कुछ और, इससे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जब ऐसा होता है ना, देखिए
जब हम लोग का जब हम लोग कोई काम करते हैं, मतलब खेल कूद करते हैं, तो क्या होता है, मतलब कि मतलब पैर में वो होता है जो कि उसको मतलब देहाती भाषा में होता है, मतलब कि वो काम करने की मतलब वो चूक गया, मतलब ठीक है, उसमें मोच आ गया है। ठीक है, तो क्या मोच कैसे होता है, उसका नस इधर उधर चला जाता है, उसका मतलब जो उसका नस है वो उसका डाइवर्ट हो जाता है, बदल उसका दिशा बदल जाता है, तो इसलिए उसका होता है मोच आ जाता है पैरों में। ठीक है, क्या होता है, मोच आ जाता है। तो उसी को बैठाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, जो कोई अगर जो नस से रिलेटेड जो कि काम करते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये कौन काम करता है, ये पोटेशियम। ठीक है, कौन काम करता है जी, ये पोटेशियम। ठीक है, और ये हमको किस में मिलेगा, ये हमको किस में मिलेगा पोटेशियम। ठीक है, किस में मिलेगा जी, पोटेशियम, ये पोटेशियम हमें किस में मिलेगा, ना मतलब किस में, केला, नारियल पानी, नारियल पानी। ठीक है, ये किसी मतलब इत्यादि पोटेशियम वही तत्व है जो हमारे शरीर के मांसपेशियां और नसों को सही कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, केला और नारियल पानी, केला और नारियल पानी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आयरन पे। ठीक है, किस पे, आयरन पे। ठीक है, किसमें जी, आयरन में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सही हो गया। चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, आयरन पे। ठीक है, आयरन में क्या होता है, लोहा होता है ना जी। हाँ, अब हमको आयरन लेने के लिए क्या हम लोहा के टुकड़े खाएंगे, हाँ, नहीं ना, खाएंगे जी, हमको आयरन चाहिए तो क्या हम लोहा के टुकड़े खाएंगे, नहीं ना, लेकिन उसको भी तो उसका यूज हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मली, किसमें, हम बता देंगे आपको। आयरन, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन। आयरन में क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, जो आयरन होता है क्या करता है, हम मतलब खून बनाने के लिए मतलब काफी ज्यादा यूज होता है, मतलब उपयोगी होता है। ठीक है, खून बनाने में। ठीक है, देखिए। हम्म, देखिए जो आयरन होता है वो खून बनाने के लिए काफी आवश्यक होता है, मदद करता है, खून बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है, क्या करता है जी, ये खून बनाने में मदद करता है, खून में हीमोग्लोबिन बनता है क्या। देखिए ये आयरन क्या है जी, आयरन। ठीक है, आयरन क्या करता है, खून बनाने में मदद करता है, खून बनाने में मदद मदद करता है, खून बनाने में क्या करता है जी, मदद करता है। और ये खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। खून में क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। खून में क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, खून में क्या बनता है जी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, ठीक है, देखिए तो खून में क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये देखिए ये जो खून आ रहा है ब्लड, ये किसके कारण लाल होता है, किस रीजन से, इसमें मतलब कई बार क्वेश्चन आएगा, मतलब आया हुआ है। ठीक है, खून का मतलब रंग लाल क्यों होता है, तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, इसके कारण, खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए जो ये ब्लड होता है कितने टाइप के होता है, दो प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कौन सा होता है जी, आरबीसी और
WBC, ठीक है। RBC का क्या होता है, रेड ब्लड सेल, क्या होता है, लाल रक्त कणिका मतलब रुधिर, ठीक है, मतलब उसका होता है ये। और WBC श्वेत मतलब होता है, ठीक है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। और जो उसके RBC होता है वो कौन सा है, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, रेड रेड ब्लड सेल, ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे इसके कमी से कौन सा होता है, एनीमिया रोग हो सकता है, कौन सा, एनीमिया, एनीमिया, इसके कमी से कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग, कौन सा रोग, एनीमिया रोग, कौन सा जी, एनीमिया रोग, कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग, एनीमिया रोग, एनीमिया, एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको कहाँ कैसे मिलेगा, पालक से मिलेगा, मतलब ये हम मतलब ये जो आयरन हमको किस में मिलेगा, पालक में मिलेगा, गुड़ में मिलेगा, ठीक है, हरी सब्जियां में मिलेगा, ठीक है, किसमें मिलेगा जी, हरी सब्जियां में, पालक, इसका स्रोत क्या है, पालक, गुड़, गुड़, और कौन सा, हरी सब्जियां, हरी, हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां, पालक, गुड़, हरी सब्जियां। गुड़ क्या होता है, आप लोग घर में खाते हैं ना जी, जिसको बोलते हैं मीठा, भेली, क्या बोलते हैं उसको, मीठा बोलते हैं ना जी, तो मीठा क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका एक और नाम होता है, कौन सा है, गुड़, ठीक है, गुड़ को क्या बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस में, यहाँ ये मीठा में और पालक में और हरी सब्जी में क्या मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। जो कि ये होता है खून, खून क्या होता है, जो हमारे शरीर में क्या होता है, मोबिल का काम करता है, क्या करता है, मोबिल का काम करता है। देखिए, जैसे गाड़ी वगैरह चलता है तो उसमें मोबिल डालते हैं ना जी, मोबिल डालते हैं कि नहीं डालते हैं, डालते हैं ना, काफी मतलब उससे स्मूथ चले, चलता है ना, स्मूथ चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी क्या होता है, मोबिल का काम कौन करता है, खून करता है, कौन काम करता है, खून, ब्लड काम करता है, ठीक है। इसमें दो तरह के मतलब होते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, मतलब जो कि जो खून होता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, WBC और RBC, WBC और RBC। और WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, क्या होता है जी, व्हाइट ब्लड सेल, कौन सा होता है, व्हाइट ब्लड सेल। और WBC RBC का रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, ठीक है, एक हो गया WBC और दूसरा हो गया RBC, मतलब पहला हो गया RBC और दूसरा हो गया WBC, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए देखिए अगर गाड़ी में हम बात करें मोबिल का, ठीक है, तो उसमें ये दो तरह एक होता है सी ऑयल होता है, एक होता है मोबिल होता है, ठीक है, दोनों काम अलग अलग है, ठीक है। और ठीक वैसे हमारे शरीर में मतलब दो तरह का मोबिल है इसमें, एक होता है WBC होता है, मतलब एक होता है RBC और दूसरा होता है WBC, ठीक है, मतलब दोनों का काम अलग अलग है। और देखिए पहले अगर हम लोग का फिंगर या कहीं भी मतलब लगता है तो क्या करता है, रेड ब्लड निकलता है, रेड ब्लड निकलता है, उसके बाद ठीक है, जब वो खून जम जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, हल्का हल्का WBC निकलता है, ठीक है, व्हाइट मतलब पानी मतलब पानी टाइप का होता है, आप मतलब देखे होंगे, और कटा कटा हुआ होगा तो पहले वो क्या निकलता है, रेड ब्लड निकलता है, उसके बाद से WBC निकलता है, व्हाइट ब्लड से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखिए अब चलता है कौन सा, आयोडीन, कौन सा है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का यूज आप लोग काफी बेहतरीन कर मतलब करते हैं, सेवन सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि मतलब कि जो आयोडीन का यूज नहीं करता होगा। मिस क्या होता है, नमक वगैरह होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आयोडीन का मिस क्या होता है, घेगा रोग होता है, कौन सा रोग होता है जी, घेगा रोग। चलिए आयोडीन को देखते हैं, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि के लिए काफी आवश्यक होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के लिए काफी आवश्यक होता है। इसका मतलब इसका काम कहाँ होता है, गले में होता है, कहाँ काम होता है जी इसका, गले में, इसका इसका काम गले में
यह थायराइड थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है। कमी से क्या होता है? घेगा रोग। कौन सा रोग जी? घेगा रोग। घेगा रोग। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, और एक कौन सा होता है? समुद्री जल। ठीक है, एक कौन सा होता है जी? समुद्री जल। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं? समुद्री जल बोल रहे हैं, समुद्री भोजन। ठीक है, इसके लिए एक और कौन सा होता स्रोत हो सकता है? समुद्री भोजन। समुद्री भोजन कौन सा होता है? समुद्री भोजन। चलिए, यहाँ तक ये जो आपका जो कि खनिज लवण है, यहाँ तक आपका इंड हो गया। टॉपिक क्या है? इंड हो गया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कौन सा होता है। एक होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम किससे मिलता है? केला से मिलेगा। ठीक है, केला से मिलेगा ना जी? हाँ, केला से मिल सकता है। ठीक है, और इत्यादि इसमें से मिल सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है कैल्शियम। कैल्शियम किसमें मिलेगा? हड्डी को क्या होता है? हड्डी और दांतों को क्या होता है? मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस कैल्शियम हमको किसमें मिलेगा? दूध दही पनीर में। किसमें? दूध दही पनीर में कैल्शियम मिलेगा। क्या मिलेगा जी? कैल्शियम मिलेगा। किसमें? दूध दही पनीर में। चलिए, और यहाँ पे देखते हैं एक कौन सा था? क्या बोलते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, और एक था आयोडीन। ठीक है, और एक है कौन सा? आयोडीन, आयरन। ठीक है, जो आयरन होता है वो क्या होता है? वो हमारे शरीर को क्या करता है? खून बनाने में मदद करता है। क्या करता है? वो खून बनाने में मदद करता है। ये जो कि जो खून में क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। खून में क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो ब्लड होता है वो कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। ब्लड जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सा जी? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ठीक है, एक होता है मतलब जो दोनों होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, जैसे हमारी अगर गाड़ियों में अगर यूज करें और बात करें तो हमारी गाड़ी में 2 तरह का तेल होता है। ठीक है, एक होता है सी ऑयल होता है, एक होता है मोबिल होता है। ठीक है, मोबिल काम होता है क्या? मतलब कि घर्षण को कमी करना। ठीक है, और जो कि जो सी ऑयल होता है मतलब वो गियर में लगता है। ठीक है, वैसे हमारे शरीर में है एक जो भी हमारे शरीर में लगता है मोबिल लगता है। कौन सा मोबिल होता है? एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होता है मतलब जो कटने के बाद जो मतलब खून बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? मतलब ब्लड निकलना मतलब स्टार्ट हो जाता है। वो पानी हल्का जल नींबू पदार्थ होता है। ठीक है, पानी की तरह वो निकलता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, आज जो हमारा खून निकलता है लाल निकलता है वो कौन सा होता है? आरबीसी होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपसे अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? जल होगा। कौन सा होगा? जल। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो इस वाटर के ऊपर हम टॉपिक को आप बात करेंगे कल। ठीक है, तो इतना के लिए यही। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है।